अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से अब तक कोरोना की लड़ाई में 3100 करोड़ रुपए की मदद की गई है। इनमें से 2000 करोड़ रुपए का वेंटिलेटर खरीदा गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 50,000 वेंटिलेटर्स की खरीद की गई है, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी खरीद है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन रिसर्च के लिए दिया गया। पीएम केयर्स फंड पब्लिक ट्रस्ट है और इसके हेड प्रधानमंत्री हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर और क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का एक प्ली हुआ था और यह बार बार विरोध किया गया था कि पीएम केयर्स को मिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस सुनी थी। उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामाणिक रूप से मोदी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं, ये उनका विवेक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है और मैं इसके एक पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू एनडीआरएफ and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है। बाकी जजमेंट विस्तार की बात है, उसमें नहीं जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहिए कि पीएम केयर फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। द 50,000 वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ इमरजेंसी नीड्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज द हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस एज फार एज वेंटिलेटर प्रोविजंस आर कंसर्न। लगभग 1000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। तो 3100 करोड़ की बड़ी राशि कोरोना की लड़ाई के लिए दी गई है। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और आपने यह भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने यह भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। यह चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत का बाजार चीन के लिए खोलना जरूरी है। You would recall
that on behalf of the party we have shown the report of the Rajiv Gandhi Foundation, whereby a special study was done which inter alia recommended that Indian markets needs to be opened for Chinese products to make the relationship more stronger. तो राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से किससे क्या क्या मदद मिली है ये आप सभी जानते हैं। एक बात तो मुझे आपको बताना है जो समझना बहुत जरूरी है कि जो पीएम केयर फंड है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है जिसे कहते हैं PMNRF, ये 1948 में बनाया गया था बाय एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। ये PMNRF जो 1948 में बना था, ये जो हमारे रिफ्यूजी आ रहे थे पाकिस्तान से उनकी आवश्यकताओं के लिए या कोई कभी अर्थक्वेक आ जाए या बाकी आ जाए इसके लिए था। जबकि ये जो पीएम केयर्स है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, दोनों में बहुत अंतर है। अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ।